अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अहम अपोजिशन लीडरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक एहलकारों पर जासूसी के इल्जामात के तहत कतर में मुकदमे का आगाज। साबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक को इंश्योरेंस स्कैम पर सीबीआई ने किया तलब। वजीर आजम के दौरे के मौके पर खुदकश हमले की धमकी, केरला पुलिस चौकस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनकर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का त्यौहार हफ्ते को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों की ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ईद रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्ताम की अलामत है। ईद मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात बांटने का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। मोहतरमा मुर्मू ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए तमाम से कहा कि वह भाईचारे को फ़रोग़ देने का अहद करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि ईद हम आहंगी के जज्बे से इबारत है जो हमें पुरअमन और खुशहाल माशरे की तामीर की तहरीक देती है। हिंदुस्तान की खातून अव्वल ने कहा, मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम तमाम शहरियों को ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर के मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने अपने ईद उल फितर के मुबारकबादी पैगाम में कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्ताम पर मनाया जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का एक अच्छा मौका है। तमाम मिलजुल कर इसे बड़ी खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर मैं अहले वतन को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। आइए हम इस त्यौहार में हमदर्दी, सखावत और भाईचारे की इंसानी इक़दार को अपनाते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ करने का अज़्म करें। वज़ीर आज़म मोदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे माशरे में हम आहंगी और हमदर्दी के जज्बे को आगे बढ़ाया जाए। मैं सबकी शानदार सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूँ। ईद मुबारक। मिस्टर मोदी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को ईद की मुबारकबाद दी। क़ब्ल जुमा को वज़ीर आज़म ने पूरे दुनिया के लोगों के लिए अमन और सेहत और खुशी की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से मैं आपको और बांग्लादेश के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मिस्टर मोदी ने कहा कि रमज़ान के दौरान पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दुनिया के लोग इत्तेहाद के इक़दार को महसूस कर रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की जामे मस्जिद पर लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ईद उल फितर के मौके पर दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले। पूरी दिल्ली में लोगों ने जोश व खरोश के साथ मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने हफ्ते को ईद के मौके पर हमवतनों के लिए खुशहाली, खुशी और हम आहंगी की ख्वाहिश की। मिस्टर खड़गे ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपने हमवतनों को मुबारकबाद। ईद सब में भाईचारे, हमदर्दी और इश्तराक के जज्बात को बेदार करती है और हमारे लोगों के तकसीरी रिश्तों को मजबूत करती है। प्रार्थना है कि ये त्यौहार खुशहाली लाए और इंसानियत की खिदमत का मौका बने। ईद मुबारक। मिस्टर गांधी ने कहा, सबको ईद मुबारक। ये मुबारक त्यौहार सबके लिए अमन, खुशहाली, खुशी लेकर आए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी और वजीर दाखिला की जानिब से एहतमाम करदा दोहराना में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज से पहले मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़े वज़ीर दाखिला महमूद अली की क़यामगाह पहुँचकर ईद की मुबारकबाद पेश की और महमूद अली से ईद के गले भी मिले। इस मौके पर रियासती वज़ीरा श्रीनिवास यादव, के ईश्वर, सत्यवती राठौर और 43 क़ायदीन मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौजूद थे।
राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। आज घर खाली करने की आखिरी तारीख थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मिला अपना सरकारी बंगला आज पूरी तरह खाली कर दिया। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में कसूरवार करार देते हुए अदालत ने इन्हें लोकसभा की रुकनीत से मनसूख कर दिया था। इनकी पार्लिमानी रुकनीत जाने के बाद सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। आज 22 अप्रैल को बंगला खाली करने की आखिरी तारीख थी। दी गई तारीख का ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को 12 तगलुक लैन वाक़ई अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। फिलहाल वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अप्रैल को राहुल गांधी सरकारी बंगले से अपना सामान मुंतकिल करते देखे गए। आज वो बंगले की चाबी लोकसभा सेक्रेटरी को सौंप दिए, लेकिन हफ्ते के रोज तातील की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। बहरहाल राहुल गांधी के जरिए सरकारी बंगला खाली करने पर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने इनकी तारीफ की। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी लोकसभा के हुक्म पर तगलुक लैन में वाक़ई अपना सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। अदालत ने इन्हें अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। एससी या एसीसी इन्हें फिर से बहाल कर सकती है, लेकिन इनका बंगला छोड़ने का फैसला उसूलों के नतीजे इनके एहतराम को जाहिर करता है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी को जब सरकारी बंगला खाली करने का हुक्म दिया गया था तो उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट को एक खत लिखा था जिसमें बंगला खाली करने पर रजामंदी जाहिर की थी। खत में कहा गया था कि पिछले 4 बार से लोकसभा के मुंतखब रुकन के तौर पर यहाँ गुजारे अपने वक्त की अच्छी यादों के लिए एहसानमंद हो। अपने हुकूक के नतीजे जानिबदारी के बगैर मैं यकीनन आपके लिखे खत पर अमल करूँगा। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। भाई मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता जाऊँगा। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। हेलो, आई एम गुड। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव की मुस्लिम दोस्ती नमाज ईद उल फितर की दुआ में की शिरकत। लसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रमज़ान फ़िरका वाराना हम आहंगी की अलामत है। हफ्ते के रोज़ वज़ीर मौसूफ ने रमज़ान के मौके पर सनत नगर के वेलफेयर सेंटर ग्राउंड में हज़ारों मुसलमान भाइयों की तरफ से मुनाक़िद इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। बाद उन्होंने मुसलमान भाइयों को गले लगाया और उन्हें रमज़ान की मुबारकबाद दी। रमज़ान मुबारक में रोज़े का आगाज़ बड़ी अक़ीदत से किया जाता है। हुकूमत की जनीब से चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रमज़ान को बहुत खुशी से मनाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए। इस प्रोग्राम में सदर सनत नगर डिवीज़न BRS कोलन बाल रेड्डी, कायदीन सर्राफ संतोष, खलील, राजेश, ज़मीर और दीगर ने शिरकत की। 48 घंटे में माफ़ी मांगो वरना आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने ईडी को भिजवाया हितक इज्जत का नोटिस। आम आदमी पार्टी के सरकर्दा लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने हफ्ते के रोज ईडी अफसरान को हितक इज्जत का नोटिस भिजवाया है। ये नोटिस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और मुबैना आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रहे तहकीकाती अफसर जोगेंद्र को भेजा गया। भेजे गए नोटिस में संजय सिंह ने अफसरान से 48 घंटे के अंदर माफ़ी मांगने के लिए कहा, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। संजय सिंह का दावा है कि ईडी ने आबकारी मामले में गलत तरीके से इनका नाम चार्जशीट में डाल दिया, जबकि किसी गवाह ने इनका नाम नहीं लिया। संजय सिंह का कहना है कि बगैर किसी गवाह के जरिए मेरा नाम लिए केस में मेरा नाम होना इस बात का इशारा है कि ईडी ने मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत मेरा नाम अपनी कंप्लेंट में डाला है, जबकि मेरे खिलाफ ना तो कोई गवाह है ना ही सबूत। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने जुमेरात को कहा था कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के जुर्म में फर्जी तरीके से नाम शामिल करने को लेकर ईडी अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना हितक इज्जत का मुकदमा दाखिल करेंगे। अपने इस बयान पर एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय सिंह ने ईडी अफसरान को माफ़ी मांगने का नोटिस भिजवा दिया है। 48 घंटे के अंदर अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो आम आदमी पार्टी लीडर कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाएंगे। साबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक को इंश्योरेंस स्कैम पर सीबीआई ने किया तलब। रिवायर के साथ हाल ही में मुल्क को दिए गए इंटरव्यू के बाद ये पेशरफ्त हुई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत को पुलवामा कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया था। 40 जवान इस वाक़े में हलाक हुए थे।
अहदेदारों ने जुमा के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को यूनियन टेरिटरी में मुबैना इंश्योरेंस स्कीम के ज़िम्मन में कुछ सवालात के जवाब के लिए CBI ने तलब किया है। इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए मलिक ने कहा कि PTI को बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने बाद वजाहतों के लिए एजेंसी के अकबर रोड गेस्ट हाउस पर इनकी मौजूदगी का इस्तफसार किया है। मलिक ने कहा कि कुछ वजाहतों के लिए वो मेरी मौजूदगी चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूँ, लिहाजा मैंने 27 से 29 अप्रैल की तारीखें दी है जब मैं मौजूद रहूँगा। मज़कूर मुबैना स्कीम के ज़िम्मन में पिछले साल CBI ने इनसे पूछताछ की थी। पिछले साल अप्रैल में CBI ने जम्मू कश्मीर में केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक 2200 करोड़ रुपये लागत के सिविल वर्क और सरकारी मुलाजमीन के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के मुतालिक मलिक की जानिब से लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ाम पर FIR दर्ज किए थे। किसी वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब आर्टिकल 370 हटाया गया। ने इस इंटरव्यू में कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस वक्त मुझे तुम अभी चुप रहो कहा था जब मैं गवर्नर था और पुलवामा कत्लेआम के लिए जिम्मेदार मरकज़ की अपनी गलती बताई थी। सहाफ़ी करण थापर पर दिए दीवार न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में मलिक ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बेखबर हैं और बदउनवानी से ज़्यादा नफरत नहीं करते हैं। मलिक ने फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले पर बमबारी का मज़कूर इंटरव्यू में जिक्र किया, जिसमें 40 जवानों की जान चली गई, जो BJP का इलेक्शन मौजू बन गया। जान दे दूंगी पर मुल्क को तकसीम नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का ईद पर वादा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि वो मुल्क में तकसीम नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि ईद पर वादा करती हूँ कि जान दे दूंगी लेकिन मुल्क को तकसीम नहीं होने दूंगी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ये बात इस वक्त कही जब वो रेड रोड कोलकाता पर ईद की नमाज के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में BJP को शिकस्त दें। ममता बनर्जी ने कहा, हम बंगाल में अमन चाहते हैं, हम फसादात नहीं चाहते, मुल्क में तकसीम नहीं, हम अमन चाहते हैं। कुछ लोग मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत की सियासत कर रहे हैं। जान देने को तैयार हूँ लेकिन मुल्क की तकसीम नहीं होने दूँगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने BJP को फसादी पार्टी करार देते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पुरसुकून रहें, किसी की बात ना सुने। मुझे एक फसाद पार्टी से लड़ना है, एजेंसियों से भी लड़ना है। मैं अपनी हिम्मत से इनका मुकाबला कर रही हूँ, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, कोई BJP से पैसे लेता है और कहता है कि हम मुस्लिम वोटों को तकसीम करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि इनमें BJP के लिए मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की हिम्मत नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, आइए देखते हैं कौन जीतता है और कौन नहीं। इनका मज़ीद कहना था कि जमहूरियत चली गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज आइन बदला जा रहा है, तारीख़ बदली जा रही है। वो NRC लेकर आ, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर खुदकश हमले की धमकी, केरला पुलिस चौकस। भारतीय जनता पार्टी केरला यूनिट को एक खत मौसूल हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रियासत के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर जान को खतरा लायक होने का दावा किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक BJP हेडक्वार्टर को 17 अप्रैल को मौसूल हुआ यह खत केरला पुलिस को सौंप दिया गया। इस खत में कोची के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर खुदकश हमला करने की धमकी दी गई। खत लिखने वाले ने अपना नाम एर्नाकुलम के रहने वाले जोसेफ जानी बताया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कोची में रोड शो में हिस्सा लेंगे। बाद अज़ां वो नौजवानों के जलसे को मुखातिब करेंगे और गिरजाघरों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। धमकी आमेज खत मिलने के बाद केरला पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।